मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। गुरु की नगरी अमृतसर से धर्मनगरी कटरा की ओर जा रही एक यात्री बस में सवार श्रद्धालुओं के लिए आज मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ है। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जजर कोटली के पास ये बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कि चालक समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 51 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह 5:45 बजे के करीब पेश आया और जब ये बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से जजर कोटली पुल से नीचे जा गिरी। हादसा पेश आते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और इसी बीच सुरक्षा बलों की वहीं रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मोर्चा संभालते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन के दौरान मौके से 10 शव बरामद किए गए और 51 घायलों को बाहर निकालकर जम्मू के जीएमसी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं मरने वालों में बस चालक भी शामिल है और घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाँच 45 पे जब हमारी आरोपी ड्यूटी आ रही तो तुरंत पता चला तो बोला कि बस गिर गई है। तो हमारी पूरी टीम क्यूआरटी और हम मिल करके इसको पहले आकर के घायलों को निकाला, एम्बुलेंस बुलाया टोल से नेशनल हाईवे का और एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसके बाद में अभी कम से कम 10 डेड बॉडी निकाल दी गई और उसको भी भेज दिया गया हॉस्पिटल। अभी कुछ दबे हुए हो सकते हैं तो अभी क्रेन आ रही है तो अभी उसको निकालेंगे। ठीक है, ओके। नाम क्या? अशोक कुमार चौधरी। आज सुबह तकरीबन 6 बजे ये बस रोल डाउन हुई है जज्जर कोटली पुल से। ये बस अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी। इसमें तकरीबन 8 लोगों की डेथ हुई है और 30 लोग इंजर्ड हुए हैं और इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया है। पुलिस की टीम्स, लोकल्स, सीएपीएफ और एसडीआरएफ की टीम्स इसमें काम कर रही हैं ताकि जो घायल हैं उनको बचाया जा सके और उनको इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। G20 सम्मेलन की सफलता से बौखलाए आतंकियों की गोली का शिकार हुए उधमपुर निवासी दीपू के आवास पर मातम पसरा हुआ है। उधमपुर के देमाथ्याल के रहने वाले दीपू की सोमवार शाम को आतंकियों ने अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक निजी सर्कस का कर्मचारी दीपू अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिसकी पत्नी भी उसी के साथ सर्कस में काम करती थी, जो मौजूदा समय में गर्भवती बताई जा रही है। और दीपू का बड़ा भाई नेत्रहीन है और उसके बुजुर्ग पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। उसके परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, जिन्हें अब अपने गुजर बसर की चिंता सताने लगी है। सर मेरा नाम राजू है, हम थ्याल से रहने वाले हैं। तो दीपू मेरा भाई है, छोटा भाई। तो कल शाम को फ़ोन किया था 8:30 बजे दे, मैं ठीक हूँ तो मैं पैसे भेज दूंगा पहली तारीख को, तो अपना खर्चा कर लेना। तो अब सुबह पता चल रहा है 8:30 बजे जे उसको ऐसे मिलीटेंटों ने गोलियां मार दी हैं। हाँ बस यही था। मेरी आंखें ख़राब है, 4 साल से बिल्कुल दिखता नहीं है। मेरा जो पापा है वो भी बीमार है। बस यही कमाने वाला था, एक ही पैसे कमाने वाला, यही कमाता था। मेरी दवाई भी आती थी और घर का भी खर्चा चलता था। तो फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में बस एक मैं ही हूँ, एक मेरी घर वाली है, एक मेरे पापा है। तो मम्मा मेरी उधर रहती है कठुआ में। आरएसपुरा के दलजीत चौक पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर शहीद सब इंस्पेक्टर सरदार दलजीत सिंह को उनके 26वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद दलजीत सिंह आरएसपुरा के निवासी थे और आज से 26 वर्ष पूर्व उन्होंने सुरनकोट में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहादत पाई थी। उनके शहीद दिवस पर एसपी रमनीश गुप्ता, एसडीपीओ निखिल और एसएचओ आरएसपुरा पवन डोगरा सहित परिवार के सदस्यों और अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी शहादत को याद किया। आज शहीद दलजीत सिंह जी का 26वां शहीदी दिवस है। आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सरदार दलजीत सिंह जी आरएसपुरा के ही रहने वाले थे।
उन्होंने शहादत 30 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट में उनकी शहादत हुई थी। उन्होंने ये सर्वोपरि बलिदान देश की अखंडता को कायम करने के लिए दिया था। आज मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे वीरों के कारण ही ये देश की एकता और अखंडता जो है वो कायम है, और हमारा पूरी पुलिस फोर्स उनके परिवार के साथ खड़ी है। इनको कहीं भी हमारी सहायता की हमारी ज़रूरत होगी, हम इनके साथ खाना बचाना खड़े हैं। मैं आरसपुरा की धरती को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर को खूबसूरत और स्वच्छ बनाने के लिए अगर बात करें तो लगातार दीवारों पर जो है वॉल पेंटिंग जो है की जा रही है, और जम्मू शहर में भी जगह जगह वॉल पेंटिंग की जा रही है। और इसी कड़ी के तहत शहर के इंदिरा चौक के नजदीक आयुर्वेदिक अस्पताल के बाहर दीवारों पर 3D पेंटिंग की जा रही है, और 3D पेंटिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के दार्शनिक स्थलों के साथ साथ ऋषि मुनियों के चित्र बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इनके बारे में पता चल सके। और स्थानीय लोगों ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और साथ ही कहा कि आयुर्वेद एक प्राचीन है और इन चित्रों के माध्यम से उसे दर्शाया जा रहा है। उम्मीद है कि लोग एक बार फिर आयुर्वेद की तरफ मुड़ेंगे और यहाँ पर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल का लाभ भी लेंगे। देखो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले आयुर्वेद ही चलता था। ये एलोपैथी, होम्योपैथी, ये अभी के चरण में बड़ी सारी मेडिसिन आ चुकी हैं। मगर हम पुराने ज़माने की बात करें, ऋषि वेदों की बात करें, पहले आयुर्वेद से ही सारे उपचार होते थे। और मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा था बड़ी अच्छी 3D पेंटिंग आपके पीछे हम देख रहे हैं। बड़ा ही एक जो युवा पीढ़ी जो आयुर्वेद को भूल चुकी है, वो हो सकता है कि इन पेंटिंग के माध्यम से ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना उपचार कराने आएँ और अपने आप को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें। जी सर, क्या नाम है आपका? सर जयशंकर शर्मा नाम है हमारा। जयशंकर जी, क्या कहेंगे ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बाहर आप क्या बनाए जा रहे हैं? सर आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल के सामने ये 3D वॉल म्यूरल सीमेंटेड होता है। जिस तरह के आपने जम्मू में देखा होगा अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी पहाड़ी और इधर मुबारक मंडी भी बनाई गई है ताकि जम्मू को एक नई दिशा मिले, लोगों को एक नई प्रेरणा मिले। लोग बाहर से आते हैं, लोग उसको जाने समझें यहाँ पे क्या क्या दार्शनिक स्थल हैं और क्या क्या हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चरक मुनि का चित्र हम लोग बना रहे हैं, 3D वॉल म्यूरल। ये इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, आयुर्वेदिक के ये सबसे बड़े प्रेरणादाता हैं। और उसके बगल में आप देख रहे हैं कि योग करता हुआ, कुंडली को जागृत करते हुए योग स्थिति में चित्र बनाया जा रहा है, और इसको कप थेरेपी भी बोलते हैं। और जैसा कि लोग इस समय नई जो जनरेशन है वो अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ, एलोपैथी की तरफ ज़्यादा जा रही है, आकर्षित हो रही है। हम चाहते हैं कि ये आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है तो लोग आयुर्वेदिक की तरफ थोड़ा ज़्यादा आएँ और उनका आयुर्वेदिक को जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीटमेंट लें। तो सर इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 3D वॉल म्यूरल बनाया जा रहा है। सर लोकेशन ये इंदिरा चौक के साथ में ही सालामार हॉस्पिटल है पास में, और उसी के साथ में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। छम विधानसभा क्षेत्र के कस्बा खोड़ में सक्षम संस्था की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर वितरित की गई। ये ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर जम्मू कश्मीर बैंक की ओर से मुहैया करवाई गई थी, और संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर BD शर्मा ने बताया कि ये संस्था हमेशा से ही दिव्यांगों व अन्य जरूरतमंदों की मदद करती आई है और भविष्य में भी ये प्रक्रिया जारी रखेगी। और इस मौके पर SDM खोड़ अनिल कुमार ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सक्षम का जो मेन फोकस है वो ये है कि हर दिव्यांग को हम सक्षम बनाएं ताकि वो अपने आप में भी उन्नति कर सके, समाज की भी उन्नति कर सके और देश की भी उन्नति कर सके। हमारा सक्षम का लक्ष्य जो है ये है कि हम हर दिव्यांग को जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहे
अगर कोई पढ़ाई में अच्छा हो उसको पढ़ाई के क्षेत्र में हर मदद मिले, अगर कोई खेल के क्षेत्र में अच्छा है उसको खेल के क्षेत्र में लिया जाए, अगर कोई बिजनेस क्षेत्र में अच्छा है उसको उस क्षेत्र में लिया जाए, और जिस किस्म की भी उसको हेल्प चाहिए हो वो हम सक्षम की तरफ से कोशिश करते हैं कि उसको वो वाली हेल्प दी जाए। ये जो व्हील चेयर और हमने ट्राईसाइकिल्स वगैरह बांटे हैं ये हमें J&K बैंक वालों ने डोनेट किए थे। जम्मू में हाल ही में आयोजित हुई केंद्र शासित प्रदेश स्तर की रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस चैंपियनशिप में कई जिलों के बच्चों ने भाग लेकर रोलर स्केटिंग में अपने जोहर दिखाए थे और इस चैंपियनशिप में विजय रहे बच्चों को जिला व उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका भी दिया जाएगा। आज उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। इस कंपटीशन में कठुआ से, उधमपुर से, सांबा से, अखनूर से बच्चे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी तो यूटी लेवल का कंपटीशन है, इसके आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। इसके यहाँ से बच्चे जो जीत के जाते हैं अभी नेशनल लेवल पे वहाँ पे जाके खेलते हैं। वहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। लास्ट ईयर नेशनल बेंगलोर में हुई थी। अब उसमें से अब 2 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए इंटरनेशनल के लिए, जो चाइना जा रहे हैं। अभी एक बच्चा हॉकी में जा रहा है, पार्थ, एक वो रणबीर वो स्पीड में बच्चा जा रहा है। दोनों बच्चे वहाँ जा रहे हैं और हमारे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इवन की जम्मू कश्मीर का जम्मू जिले के ब्लॉक डंसाल की पंचायत जिंद्रा में ब्लैक टॉपिंग के कार्य की शुरुआत सरपंच अनिल शर्मा ने की है। वहीं जिंद्रा से सिगाला तक इस रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस निर्माण कार्य पर करीब 50 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की और इस मौके पर सरपंच ने कहा कि यहाँ पर लोगों का आना जाना पैदल हुआ और कहा करता है, लेकिन यहाँ पर रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये गल है कि महकमे कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए धान के बीज को लेकर जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक के किसानों ने सवाल उठाए हैं। इस बार मड़ ब्लॉक की पंचायत पंजों के किसानों ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग ने इस बार उन्हें धान के खराब बीज दिए हैं। कृषि विभाग की इस लापरवाही के चलते इन किसानों ने प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के मुताबिक विभाग की ओर से उन्हें खराब बीज उपलब्ध करवाए गए हैं और साथ ही कहा कि शिकायत करने के बाद भी अधिकारी उनकी समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे हैं। किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर प्रदर्शन इस बारी किया है कि ये जड़ा है बीज आंदा ना 64-44 ये जम्मिया नहीं है
बड़े किसान साढ़े प्रॉब्लम च है। इसलै साढ़ा टाइम होआ दा लैब लूब लाने दा, और 10 दिन बाद साढ़ा बीक नहीं होया ते असें कुद्धरों लानी लैब। बड़ा परेशान है सर। एह् जेह्ड़ा सानूं जेह्ड़ा खर्चा कीते दा एह्दा सानूं मुआवजा लब्भना चाहिदा ते एग्रीकल्चर वाले इधर आने चाहिए, चेक करना चाहिए उन्हें जो बीज दिंदे ने। सर ये सिर्फ बीज मरदे कोई ते कंप्लेन कराई खराब निकले बीज। कंप्लेन कराई सर, फिर इन्हें मिसबिहेव किया ना। आए थे वहाँ? आया होया कोई नहीं है सर इधर। इन्हें मिसबिहेव किया, ये नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट पेमेंट दे आई है, साढ़े आस्ते एग्रीकल्चर साढ़े आस्ते है, लोग को ऐसा थोड़ी है। ये सर ये चीज़ गलत है। इन्हें कम से कम हर एक ग्रां च जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि जेह्ड़ा अस बीज दिन्ने ये बीज शैल है या नहीं है। ये बस ये साढ़ा प्रदर्शन तां कीता असें, जेह्ड़ा बीज बूज थोड़ा खराब दित्ते दा, तां करियै सारे किन्ने किसान होने जेह्ड़े कम से कम बड़े ने सर, कम से कम 150 बंदा है खराब जुंदा खराब। हाँ जम्मेआ गै नहीं है, जम्मेआ गै नहीं है। ये दिक्खो हां सर, तुस दिक्ख लो, साहब कर लाइया इधर 10 कनाली दा बीज लाया ते 1 कनाल जगह लग, ओह्दे कन्नै कम्म ना चलना सर। हून एह् टाइम होआ दा ना, और 10 दिन बाद लैबां लग्गी जानियां। लगता परेशानी बढ़ाई, परेशानी बधा ही है सर इत्थै। एग्रीकल्चर के खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ये पूरा ग्रुप आया हुआ है 4-5 गांव से, जिनके जो है बीज नहीं जमे हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि इमीडिएट एक्शन लें, और जिनका लेट हो गया वो क्या करेंगे, किसको रोएंगे? वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रोएंगे। सर लगभग 200 रुपया पर केजी जो बीज आपको मिला है, जी जी, उगाई नहीं हुई है, तो कितना अफसोस होता है। एग्रीकल्चर दावे करता है कि किसान की इनकम दुगनी करेंगे। किसान की इनकम दुगनी कैसे होगी? वो तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं मोदी के जिम्मेदार को जो है दुगनी इनकम करेंगे हम। दुगनी इनकम कैसे होगी जब बीज ही अच्छे नहीं आ रहे हैं? ये बीज अच्छे नहीं आ रहे, मोदी थोड़ा ही, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा देखेगा बीज आके। ये तो देखने हैं स्टाफ को, डिपार्टमेंट का काम है। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है, जिनका जो भी बीज आया उनको पैसे वापस मिले, और जो लेट होने का है उसका भी मुआवजा देंगे। लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए आरएसपुरा की पंचायत मरालिया में करीब 2 साल पहले ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक इन लोगों का इसका लाभ नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का हर घर तक जल पहुंचाने का दावा यहां पर खोखला साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस ओवरहेड टैंक को चालू करने की मांग की है, ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। कहते पानी जन नहीं है, खड़ा किया कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, डंगरी की मुश्किल है, पानी पीने वाले का मुश्किल है। थमा बनाई रखी हुई है भाई, इतने वो पानी लगे दी, टूटी लगी दी है, बोर हो बड़ा बोर है, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। की चाहते हो? चाहते हैं पानी मिलना चाहिए पीने वास्ते, जब 100 प्रॉब्लम है। और सारे की चाहते भाई कानूनी टैंकी बन रही है, गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च किए हैं, कोई सानू कोई लाभ नहीं हुआ, कोई पानी पीने का फायदा नहीं, जहाँ पानी पिए का घर कोई नलका नहीं लगे, कोई कुछ नहीं मारे। साड़ी यहो फरियाद है, पर गरीब आदमी गल नहीं कर सकते हैं। आरएसपुरा की पंचायत मरालिया में तकरीबन 2 साल पहले इस टैंकी को बनाया गया था, जिसके चलते कई साल हो गए हैं यहाँ के लोगों को कोई इसका लाभ नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।